सद्गुरु को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज मैं आपको भगवान की जो विभूतियाँ हैं, मतलब भगवान कहते हैं कि वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, किन चीज़ों में प्रेजेंट हैं, आज भगवान वो अपने मुंह से खुद बता रहे हैं। तो मैं आज आपको वो भगवान की जो विभूतियाँ हैं उनका वर्णन करने जा रही हूँ, और साथ में विष्णु कोश के अंदर मैं आज आपको ब्रह्मा जी के पुत्रों के बारे में बताऊंगी। क्योंकि मैंने अपने कई एपिसोड्स के अंदर हमेशा आपको एक चीज़ बताई है कि ब्रह्मा जी के शरीर का विभाजन हुआ, शतरूपा और स्वयंभुव मनु में से निकले थे, फिर उनके आगे वंशज बनी थी। तो स्वयंभुव मनु और शतरूपा से पहले भी ब्रह्मा जी के कई पुत्र हुए हैं। तो उन पुत्रों के नाम क्या हैं, और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि ब्रह्मा जी जो थे उन्होंने कई बार सृष्टि की रचना के समय कई बार अपना रूप बदला है। मतलब कई बार उन्होंने एक बार सृष्टि की रचना करी, उनको उसमें कुछ कमियां लगी, उन्होंने वो रूप छोड़ दिया, फिर दोबारा से रूप धारण करके दोबारा सृष्टि की रचना करी। तो इस प्रकार से करने से ब्रह्मा जी के अलग अलग समय पर अलग अलग पुत्र हुए थे। तो आज मैं आपको स्वयंभुव मनु और शतरूपा के अलावा उनके और कौन से पुत्र थे विष्णु कोश के अंदर, आज मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ। उद्धव जी कहते हैं, भगवान बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों की परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, वह आप मुझसे कहिए। मतलब जो उद्धव जी जो हैं वो क्या पूछ रहे हैं कि जितने जो ऋषि मुनि जो होते हैं कि भगवान के रूप कौन से, जैसे भगवान ने भी बताया था, मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि भगवान ने बताया था कि कौन से कितने प्रकार की सिद्धियां होती हैं। तो जो अब उद्धव जी पूछते हैं उन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आपके और कौन कौन से रूपों का हम उपासना कर सकते हैं, या ऋषि मुनि उपासना करते हैं जिससे उनको वो सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण क्या देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय उद्धव, मैं ही समस्त प्राणियों की आत्मा, हितैषी, सुहद्र और ईश्वर हूँ। मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूँ, और इनकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का कारण भी मैं ही हूँ। गतिशील पदार्थों में गति हूँ, अपने अधीन करने वालों में मैं काल हूँ, सूक्ष्म वस्तुओं में जीव हूँ, और कठिनाई से वश में होने वालों में मन हूँ। मैं मंत्रों में 3 मात्राओं वाला ओंकार हूँ, और वो मात्राएं कौन सी, अ, उ और म से जो ओंकार बनता है वो मैं ही हूँ। मैं छंदों में गायत्री हूँ, समस्त देवताओं में इंद्र, 8 वसुओं में अग्नि हूँ। मैं ब्रह्म ऋषियों में भृगु, राजर्षियों में मनु, देव ऋषियों में नारद, और गांव में कामधेनु गाय हूँ। मैं पक्षियों में गरुड़, प्रजापतियों में दक्ष, और पितरों में अर्यमा हूँ। मैं दैत्यों में दैत्य राज प्रहलाद, नक्षत्रों में चंद्रमा, औषधियों में सोमरस, और यक्ष राक्षसों में कुबेर हूँ। प्रिय उद्धव, मैं गजराजों में ऐरावत, घोड़ों में उच्च श्रवा, धातुओं में सोना, दंडधारियों में यम, और सर्पों में वासुकी हूँ। मैं नागराजों में शेषनाग, सिंह और दाढ़ वाले प्राणियों में उनका राजा सिंह, आश्रमों में सन्यास, और वर्णों में ब्राह्मण हूँ। मैं तीर्थों में और नदियों में गंगा, जलाशयों में समुद्र, अस्त्र शस्त्रों में धनुष, तथा धनुर्धरों में त्रिपुरारी शंकर हूँ। मैं निवास स्थानों में सुमेरु, दुर्गम स्थानों में हिमालय, वनस्पतियों में पीपल, और धान्यों में जौ हूँ। मैं पुरोहितों में वशिष्ठ, वेद वक्ताओं में ब्रह्मपति, और ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। 8 प्रकार के योगों में मैं समाधि हूँ। मैं व्रतों में अहिंसा व्रत हूँ। मैं स्त्रियों में मनु पत्नी शतरूपा, पुरुषों में स्वयंभुव मनु, मुनीश्वरों में नारायण, और ब्रह्मचारियों में सनत कुमार हूँ। ऋतुओं में बसंत, महीनों में मार्गशीर्ष, और नक्षत्रों में अभिजीत हूँ। मैं युगों में सतयुग हूँ। मेरे भक्तों में तुम हो। मतलब उद्धव जी को कहते हैं कि मेरे भक्तों की कोई बात करेगा तो मैं उद्धव हूँ। किम पुरुषों में हनुमान,
रत्नों में पद्मराग, सुंदर वस्तुओं में कमल की कली, तृणों में कुश और हविष्यों में गाय का घी हूँ। मैं व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी, छल कपट करने वालों में द्युत की राह, बलवानों में उत्साह हूँ। मैं गंधर्वों में विश्वावसु और अप्सराओं में ब्रह्मा जी के दरबार की अप्सरा पूर्व चित्ती हूँ। पर्वतों में स्थिरता और पृथ्वी में गंध मैं ही हूँ। मैं जल में रस, तेजस्वी में अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और तारों में प्रभा तथा आकाश में शब्द हूँ। उद्धव जी, मैं ब्राह्मण भक्तों में बलि, वीरों में अर्जुन हूँ। मैं ही पैरों से चलने वाली शक्ति हूँ, वाणी से बोलने वाली शक्ति, हाथों में पकड़ने की शक्ति, पायों से मल त्याग की शक्ति और जनेंद्रियों से भोग की शक्ति मैं ही हूँ। मैं त्वचा में स्पर्श, नेत्रों में दर्शन, रसना में स्वाद लेने की, कानों में श्रवण और नासिका में सूंघने की शक्ति हूँ। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही गुण हूँ और मैं ही गुणी हूँ। मैं ही आत्मा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो की जा सकती है, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे द्वारा रचे हुए सैकड़ों ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं की जा सकती, तो मेरी विभूतियों की गणना तो करी ही कैसे जा सकती है। इसलिए मेरे प्रेमी भक्त को चाहिए कि मेरे परायण होकर भक्ति युक्त बुद्धि से वाणी, मन और प्राणों का संयम करे। ऐसा करने से वह कृतकृत्य हो जाता है और मुझ में समा जाता है। तो इस प्रकार भगवान ने अपने जो विभूतियां हैं उसके बारे में बताया, जो सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है कि मतलब अगर हम चाहें तो हम हर एक छोटे से कण के अंदर भी भगवान को जानकर, उनको पहचान कर उसकी उपासना कर सकते हैं और भगवान तक अपने को पहुंचा सकते हैं। और अब समय है विष्णु कोश का। ब्रह्मा जी का जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे वो कौन कौन थे। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की जब रचना करी थी तो उन्होंने कई बार अपने उस शरीर को त्यागा था। मैं जिस पहले शरीर की रचना करी और शरीरों की रचना करी भगवान ने, ब्रह्मा जी ने, उसके बाद फिर उस शरीर को त्याग दिया। किन्हीं कारणों से उन्होंने उस शरीर को त्याग दिया, फिर उनका दोबारा से शरीर उन्होंने उत्पन्न करा, फिर उन्होंने और अपने और उनके पुत्र और पुत्रियां हुई थी। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने 2-3 बार अपने शरीर को इस प्रकार से त्यागा था। तो ब्रह्मा जी के जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो स्वयंभू मनु और शतरूपा थे, वो ब्रह्मा जी के जो उन्होंने लास्ट जो बार उन्होंने शरीर धारण करा था उसमें से स्वयंभू मनु और शतरूपा निकले थे। उससे पहले क्या थे वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे उनमें एक सनकादि ऋषि थे, नारद जी थे, ऋभु थे, हंस, अक्नि और यति। ये ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे, ये इन सब पुत्रों ने विवाह नहीं करा था। इन सब के अलावा 6 पुत्रों के अलावा एक पुत्र उनका और था, उसका नाम था अधर्म। तो अधर्म जो था, अधर्म का फिर विवाह हुआ था और अधर्म का विवाह किससे हुआ था? मृषा से हुआ था। फिर उसके जो पुत्र और पुत्री हुई थी मैं उनके नाम बता रही हूँ। अधर्म और मृषा के जो पुत्र हुआ था वो दंभ था। दंभ के फिर पुत्र हुआ लोभ, लोभ का क्रोध और क्रोध का कलह। इसी प्रकार जो अधर्म और मृषा की पुत्री थी उसका नाम था माया। माया से के जो आगे वंश चला उसमें फिर निकृति हुई, निकृति के बाद फिर हिंसा, हिंसा के बाद दुरुक्ति। दुरुक्ति का मतलब जो गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, मतलब गाली। तो इस प्रकार से ये कलयुग के अंदर इस प्रकार से फिर वो दुरुक्ति उत्पन्न हुई। दुरुक्ति से जो बच्चे हुए, उनके जो पुत्र और पुत्री हुई वो क्या थे? भय और मृत्यु। और भय और मृत्यु से क्या चीज़ निकल के आई? यातना और नरक। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मा जी का वंश है उसके अंदर अधर्म का विवाह हुआ और अधर्म के विवाह जो हुआ था उससे इस प्रकार से कलयुग की तरफ वो बढ़ता चला गया है। एक तो ये हो गया। उससे पहले भी जो ब्रह्मा जी थे सृष्टि की रचना करते हुए उन्होंने कई बार अपना शरीर त्यागा था और कई बार उन्होंने शरीर धारण करा था, ये मैंने आपको भी बताया। तो हर बार नए शरीर से उन्होंने क्या क्या उत्पन्न करे थे? गंधर्व, भूत, पिशाच, अप्सराएं, किन्नर, किम पुरुष, असुर, यक्ष आदि की उन्होंने उत्पत्ति की थी। फिर उन्होंने अपने अदृश्य रूप से साध्यगण
व पितृगण भी उत्पन्न करे थे। फिर सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की और उन्हें अपना अंतर्धान नामक अद्भुत शरीर भी दिया था। इसके अलावा जो ब्रह्मा जी थे उनके 10 पुत्र और भी हुए थे। वो 10 पुत्र का नाम मैं आपको पहले बता चुकी हूँ एक बार, मगर मैं आपको क्योंकि आज ब्रह्मा जी की बात हो रही है तो मैं वो नाम आपको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। तो उनके जो 10 पुत्र और हुए थे वो कौन थे? मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, कृत, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद और अंगिरा। तो ये जो थे इनके 10 पुत्र ब्रह्मा जी के, ये बाद में उत्पन्न हुए थे। जैसे अब मैं थोड़ा सा और जल्दी से बता देती हूँ। जैसे मरीचि जो थे मन से, नेत्रों से अत्रि हुए थे, कानों से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथ से कृत, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ जी हुए थे, अंगूठे से दक्ष हुए थे, गोद में ही नारद जी स्वयं उत्पन्न हो गए थे और मुख से अंगिरा ऋषि उत्पन्न हुए थे। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने किस प्रकार अलग अलग समय पर सृष्टि की रचना में सहयोग दिया था, आज मैंने आपको वो बताया है। उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।